रहे थे, हम क्या बोल किस तरह की हवाई खड़खड़ को नीचे, फिर एक्सीडेंट एकदम जैसा घाटी में नीचे गिर गए थे। हम सब सो रहे थे और अचानक ही ट्रेन पलट गई, तो हमको ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया। फिर हमारे पापा को ढूंढा, हम सब भाई बहन आए, फिर पापा नहीं मिले तो ऐसे बोल रहे कि अस्पताल में है पर देखते हैं। तो उनके पास आ रहे थे और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल, थोड़ा सर में हल्की चोट लगी। देख ली महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, मैं तो सब लोग को लाई जीती तो बचता रहा। जी हाँ, इन सभी ने देखा है मौत का मंजर। कानपुर हादसे में सैकड़ों परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। अपनों को खोने वालों में यूपी के गाजीपुर से शिवपूजन यादव भी हैं। शिवपूजन यादव इंदौर पुलिस से रिटायर्ड हुए थे और पत्नी के साथ अपनी भतीजे की शादी में जा रहे थे, लेकिन इस हादसे में उनकी पत्नी को उन्होंने खो दिया है। अरविंद चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए और उनका दर्द समझिए। भतीजे की शादी में भाग लेने जा रहे शिवपूजन सिंह यादव की पत्नी का देहांत हो गया है इस रेल हादसे में। शिवपूजन सिंह यादव को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं क्या हालत है शिवपूजन जी की, और अस्पताल से यहाँ पे इसलिए इनको लाया गया है ताकि ये अपना सामान पहचान के उसको ले जा सके। मेरी पत्नी, हम सभी थे। 1 नंबर सीट पर मैं था यशवंत में, 4 नंबर मेरी पत्नी थी, 7 नंबर वो बहू थी, और पत्नी मेरी जो है मौके पर ही शांत हो गई है। और हम लोग तो कोशिश नहीं की, ने कुछ पता प्रयास किए हमने निकालने की, लेकिन वहाँ मतलब कोई मदद शुरुआत में नहीं मिली, तब तक वो शांत हो चुकी थी। प्रशासन आया, लेकिन आपकी नींद खुली थी, आप सो रहे थे? जी, मैं जगा हुआ था, मेरे सामने गाड़ी पलटी, इसलिए मैंने अपना पैर क्लोज कर लिया, तो मेरा पैर कट जाता। अच्छा, और आपकी पत्नी कैसे हुई? पत्नी को क्या है कि पत्नी नीचे की सीट पर थी, जब गाड़ी पलटी तो हम ऊपर रहते, ऊपरी वाली सीट पर, अपर सीट पर, वो भी वहाँ आ गई, लेकिन उसके सीने पर जो है गाड़ी जब पलटी खाई तो लोहे का जो उंगल होता है, गाड़ी एकदम चूर चूर हो गई, तो उस पर आके उसको लग गया, इसके कारण। सबसे बड़ा दुख और दर्द की बात है, शादी सब दुख दर्द की बात है। पत्नी है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है अब इस उम्र में आप सोचें। लेकिन अभी है कि अब उसको इस बहाने यहाँ मरना था, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान को जो अच्छा। कहाँ, कौन से गाँव की शादी? हमारा गाँव हिंगनपुरा, गाजीपुर जिले में, थाना भाटियाबाद है। मैं इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस से कमिश्नर से रिटायर हुआ हमें, और इसमें शादी करने के लिए हम जा रहे थे। चलिए सर, हम आपको उम्मीद करेंगे भगवान आपको ताकत दे। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। तो भतीजी की शादी की खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन ये दर्द तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त इंदौर पटना एक्सप्रेस में एक ऐसा परिवार भी सफर कर रहा था जिसकी बेटी की शादी 1 फरवरी को होनी थी। हादसे के बाद पूरा परिवार अलग हो गया। परिजन एक दूसरे को ढूंढते फिर रहे थे। हादसे की जगह से अरविंद चतुर्वेदी की एक और रिपोर्ट देखिए। इंदौर से एक परिवार शादी के लिए बनारस जा रहा था। वो पूरा परिवार हमारे साथ है। इस रेल हादसे के शिकार हुए हैं ये लोग। भगवान की कृपा थी कि इसमें से सारे लोग बच गए हैं, लेकिन के पिता जो है इस पूरे हादसे में कई घायल हैं, मिसिंग हैं, और बारी बारी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता। आपकी शादी थी? हाँ, मेरी शादी थी। कब शादी आपकी? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को। क्या हुआ? हम सब सो रहे थे और अचानक ही ट्रेन पलट गई, तो हमको ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। फिर हमको समझ में नहीं आया। फिर हमारे पापा को ढूंढा, हम सब भाई बहन आए, फिर पापा नहीं मिले तो ऐसे बोल रहे कि अस्पताल में है पर देखते हैं। अभी तो किसने बोला कि अस्पताल में है? किसी ने बोला, मेरे चाचा को किसी ने फोन करा था, मेरे पापा ने बोला कि इनको फोन लगा लो आप, तो फिर उन्होंने करा तो हमको बताया चाचा ने। चलिए, अच्छी बात है कि आपके पापा अस्पताल में हैं, और चिंता मत करो। उनकी फोटो अगर आपको हमें दिखा सकते हैं। फोन बता ले लो। एक सेकेंड। क्या हुआ था आप बताएं जरा। ये पोखरा स्टेशन से जब गाड़ी चली तो पहले मद्दी थी, तो नहीं मद्दी थी हुई, पहले मद्दी होके जैसी तेज हुई तो एकाएक ब्रेक से लगा और एकाएक फिर झटका लगा, ये हादसा हो गया।
क्या किया आपने उस हादसे के बाद? हादसे बाद निकले बाहर, देखा पता चला कि खम्मा टूट गया, कोई लाइट ना फैली हो तो फिर लाइट जल रही थी ट्रेन में? हाँ, लाइट जल रही थी ट्रेन में। तो बाहर निकला, देखा कि आगे चल के आए तो देखा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हम लोग लग गए उसी व्यवस्था में, आदमियों को निकालने में, जब इसे लगे हुए हम लोग। कौन कौन से कोचेस में गंभीर? सबसे ज्यादा गंभीर रूप S1 और S2 में सबसे ज्यादा गंभीर रूप है। तो बोगी के नीचे ही चली गई है पूरी। S1 में तो 1-2 लोग अभी फंसे हुए हैं, निकाले जा रहे हैं और जीवित भी हैं अभी। फंसे हैं उसमें। हाँ, उसमें से आवाज आ रही है। बेटा, आप उनकी फोटो हमें दिखाइए जरा, अपने पापा की। इनके बारे में बताइए जरा, क्या नाम है? राम प्रसाद गुप्ता। तेज बोलो, तेज बोलिए। राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद गुप्ता, आप लोग कहाँ के रहने हैं? इंदौर में? इंदौर में रहते हैं, वो क्या मनोरमागंज। और बनारस में कहाँ जा रहे थे आप? बनारस में हम शादी के लिए जा रहे थे। कहाँ पे, कौन से इलाके में? कहाँ इलाके ने उससे जाना है बनारस में, हमको दूसरा ट्रेन पकड़ना था। वहाँ से ट्रेन? वहाँ आपको कहाँ? हमको मऊ जाना है। मऊ जाना है। हाँ। मऊ में 1 दिसंबर को आपकी शादी है। हाँ। उसी की तैयारी को लेके सारा पूरा परिवार जा रहा था। हाँ। आप लोग जगह थे? कुछ याद है बेटा आप लोग को? नहीं, हम सोए थे। सोए थे? हाँ। आपको बेटा? नहीं, हम इनके साथ है। आप इनके साथ? हाँ। अच्छा, तुम्हें क्या याद है बेटा? मेरे को भी याद नहीं, मैं सो रहा था बस। सो रहे थे? चलिए, ईश्वर की कृपा है। आपके पापा मिल जाएंगे। कोई नंबर अगर आप बताएं तो जिसपे लोग, अगर किसी को जानकारी हो तो आपको फोन कर ले। हाँ, मेरे चाचा का नंबर है। आप बताते, आप नंबर बताते। मेरे चाचा आ रहे हैं अभी। हाँ। और मेरे भाई आ रहे हैं ये पे। उन्होंने बोला तुम वहीं पे, हम आ रहे हैं। अच्छा, आपके चाचा को फोन करके किसी ने जानकारी दी? हाँ, किसी ने जानकारी दी कि हमारे पापा ठीक है इस नाम से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनके पापा ठीक है, ये जानकारी इनके चाचा को किसी ने फोन करके दी है। और हम भी यही उम्मीद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके पिता ठीक हो। ये सारा का सारा परिवार जो है शादी में जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि इनकी शादी बहुत अच्छे से कुशलता पूर्वक होगी, सारा परिवार एक होगा। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जब हादसे की जगह पर पहुंचे तो जहां तहां शव पड़े थे। कई लोग ट्रेन के डिब्बे में फंसे हुए थे। अरविंद की रिपोर्ट देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि हादसा कितना भयंकर था। आपको हम दिखाते हैं कि कितना भयावह हादसा था। आप देखिए, ये एक व्यक्ति दबे हुए हैं अंदर। ये देखिए, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा जो इंजन का पार्ट आप कह सकते हैं, पूरे बोगी इनके ऊपर है और इसको काट के निकाला जाएगा। इनकी डेथ हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं एक व्यक्ति सोए हुए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से। मुझे लगता है कि वो सो रहे थे और उसमें वो पूरी तरीके से दबे हुए हैं। सांसद जी, एक किनार ये देखिए, ये एक अंदर एक बॉडी फंसी हुई है। कितना भयावह हादसा हुआ था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें 3-4 और लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि इनको काट करके यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनको बाहर निकाला जाए। तो आप ये समझ लें कि इतना भयावह हादसा था कि ये पूरी की बोगी जो है आपस में टकराने के बाद चपटी हो गई और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। लेकिन हम यानी इंडिया न्यूज ये उम्मीद कर रहा है कि जो लोग बच गए होंगे वो सकुशल होंगे, अपने परिवार के लोगों से संपर्क कर चुके होंगे और शायद उनके परिवार को उनका कुशल क्षेम मिल गया होगा। और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों पे जारी है। आसपास के लोग भी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी उस ट्रेन के भीतर भी पहुंचे जो हादसे का शिकार हो गई थी। तबाह डिब्बों के भीतर से अरविंद चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते कि आखिर अंदर का क्या नजारा है, अंदर की क्या स्थिति है। हमारे साथ 2 लोग हैं जो इस B1 कोच में थे, उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए, ट्रेन पूरी जो है टेढ़ी है, ये जो बोगी है टेढ़ी हो गई है। और जिस समय ये हादसा हुआ होगा, किस तरह से लोग गिरे होंगे एक दूसरे के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस समय हम सीट नंबर 62 पे हैं। ये 3 टायर का कोच है और हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए क्या स्थिति यहाँ पे, किस तरीके से किस तरीके का मंजर रहा होगा। आप देखिए इस बोगी का, ये B1 कोच है AC 3 टायर का। और हालात देखिए, क्या हुआ था जब आप इस कोच में, आप क्या उसमें सो रहे थे? नहीं सर, हम लोग क्या बैठे हुए थे, बाहर पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, पटिए पे हम लोग बैठे हुए थे। हमारा लीलैंड बाहर रहता है, तो हम लोग बैठे हुए थे। हमको एकदम से नीचे से लड़ने की आवाज आई किसी चीज की, जैसे लगा जानवर है होगा नीचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें। तो बजड़ी उड़ती हुई दिखाई दी बाहर को,
इसके बाद गाड़ी देखा तो एकदम हम दरवाजा खोलने चले तो हमारा गाड़ी एकदम तिरछी हो गई, तो हम वापस दरवाजा खोलते खोलते वापस इधर गिर गए दूसरी साइड में अंदर ही। फिर हमने उठ के देखा तो बाहर बहुत सारी धूल उड़ रही थी। इसके बाद देखा तो गाड़ी हमारी तिरछी हो गई थी। इसके बाद पैसेंजर अंदर से सब नीचे गिर गए थे, वो फटाफट चोट, किसी का खून निकल रहा था, किसी के मतलब एकदम घबराए हुए थे, तो बाहर एकदम से भागने लगे। उनको फिर मैंने दिलासा दिया। इसके बाद धीरे धीरे सबको उतारने लगे। आपने क्या देखा? आग लग गई थी इसमें? नहीं, आग नहीं लगी वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो हमने वो जो कोशिश करी 2-3 बार बुझाने की कोशिश करी, जब जाके वो बुझा, तो यानी कि आग लगने की भी संभावना थी इस कोच में। अगर स्पार्क अगर नहीं बुझाया जाता तो। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी बोगी टेढ़ी हो गई है। आप देखिए, जैसे लग रहा है कि मैं इस बोगी में आगे बढ़ रहा हूं तो जैसे लग रहा है कि ये बोगी जो है एक तरीके से हिल रही है, जरा सा भी आगे बढ़ रहा है और एकदम पूरी की पूरी टेढ़ी हो गई है। जो हालात है आप देखिए, बहुत ही भयावह हालात है। आप देखिए, जो लोहा लगा हुआ था ये देखिए, ये टूट के बिखर गया है, टूट गया है। जो हालात होंगे, क्या हालत रही होगी, आप देखिए, बहुत ही बुरी हालत लोगों की रही होगी। और जो हादसा हुआ है, आप देखिए, एक खून निकल रहा था, ये आप देख सकते हैं। हमारे साथ जो हालत थी, ये पूरा का पूरा ये टूट गया। ये आप सामने देखें, ये टूट गया है एकदम। ये लोगों ने अपने खून को साफ किया है चादर से, आप देख सकते हैं, ये चादर है। ये देखिए, ये खून का निशान आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से लोग जख्मी हुए होंगे इस पूरे हादसे में। और जो हालात हैं वो बेहद डरावने हैं, बेहद भयावह है। आप देख सकते हैं कि बेहद खराब हालात है। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग बच गए होंगे, ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनके लिए हम कामना करेंगे। इंडिया न्यूज उनकी सलामती के लिए कामना कर रहा है और हम ये उम्मीद भी जताते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों से मिल सके। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। हनूनी के बीच आपको बता दें, एक अच्छी खबर भी सामने आई। 8 साल की दिव्या माता पिता के साथ इंदौर पटना एक्सप्रेस में जा रही थी। हादसा भयानक था, लेकिन दिव्या और उसके माता पिता सुरक्षित हैं। गोरखपुर जा रहे थे? हाँ। कौन कौन जा रहा था गोरखपुर? मैं जा रही थी, मेरी बहन जा रहा था और मेरा भाई जा रहा था, मेरे मम्मी पापा जा रहे थे। अच्छा, कहाँ है सब लोग? यहाँ पे। कि तुम्हारे पापा हैं? हाँ। कहाँ, किस लिए जा रहे थे आप लोग गोरखपुर? शादी में। किसकी शादी है? मेरी चाचा की। अच्छा, सारे लोग सब लोग साथ में हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? दिव्या सिंह। दिव्या, हमारे ख्याल से दिव्या की उम्र 7-8 साल होगी। आपने दिव्या की बातें सुनी, शायद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या की बातें सुन के, क्योंकि इनके मम्मी पापा और दिव्या की जो छोटी बहन है वो यहाँ पे मौजूद है। ये सारे के सारे लोग अपने चाचा की शादी में जा रहे थे, जो कि 1 तारीख को है। ईश्वर ने इन सारे लोगों को बचाया है। तकलीफ तो जरूर है, लेकिन परिवार के बचने की खुशी भी है। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। लेकिन दिव्या जैसा खुशनसीब बहुत कम है। दरअसल मुसाफिर चैन की नींद सो रहे थे और दबे पांव मौत आई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए।